ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटैगन विश्वअध्याय। विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना और रानी का अपने को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना। सूर्य बोले, इतने में यमराज के समान क्रोधयुक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां पहुंचा। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के चीटे देख राजा से यह वचन कहा, हे राजेंद्र, उठिए उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। दिन धारण करने वालों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से आप्यायित होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते ही वे पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए दिव्यश्रेष्ठ विश्वामित्र कहने लगे। विश्वामित्र बोले, यदि आपको धैर्य अभिष्ट है तो मेरी वह दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। धर्म को भी सत्य में स्थित कहा गया है और सर्व की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सत्य तुला पर रखे जाए तो सत्य उन 1000 अश्वमेघ यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरे ये सब कहने से क्या प्रयोजन है राजन? यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं देते तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से श्राप दे दूंगा। ऐसा कहकर वे विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उन नरसंस मुनि के द्वारा पीड़ित वे निर्धन राजा दुखित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। सूर्य बोले, इस 20 एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण उनके ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए उन तपस्वी ब्राह्मणों को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन का, ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थ मेरी तो यह सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा बोले, हे सुमित्रा, मैं सत्य हूँ, इसीलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, सत्यों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसीलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और सत्यों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, यही क्रम सत्यों के लिए विहित है। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा दीन वचन सत्यों को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ, ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। अर्थ मैं कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियाँ आया ही करती हैं। काल ही मनुष्यों के सम्मान तथा अपमान प्रदान करता है। यह काल ही मनुष्यों को दाता तथा याचक बना देता है। एक विद्वान, शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को शौकिया तथा राज्य से च्युत कर दिया। काल की यह विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हे महाभाग, मैं सत्य हूँ, अत किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्रिय सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की है। अतः हे महाद्वितीय, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा स्वीकार दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र मान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगे। तब उनकी धर्म पत्नी पुत्र का, आप मेरी यह बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र के साप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नियमों में पहुंचना पड़ेगा। न तो ड्यूट कीड़ा के लिए, न मदिरा पान के लिए, न राज्य के नियमित और न भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। अर्थ मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा स्वीकार दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।